जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछताए। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछताए। भक्तमाल संग्रह करें कथन श्रवण अनुमोद। सोई प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरे की गोद। आहा, भगवान श्री कृष्ण ने केवल 11 साल ही बाल लीला क्यों करी है? इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है? संतों के मुंह से भक्तमाल की कृपा से आहा, एक बार बहुत जोर की अकाल पड़ गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। सबके प्राण निकलने की नौबत आ गई। एक करोड़पति सेठ ने महाराज बहुत बड़ा कार्य शुरू किया, जिससे लोगों को बचने का संबल उपाय मिल गया। सेठ जी ने कह दिया 1 घंटा जो काम करेगा उसको 1 छटाक आटा मिलेगा। मरा बचने के लिए तो ये उपाय सबसे सरल है सब लोगों को। एक बार एक निष्कामी संत, एक निष्कामी महात्मा, एक निष्कामी महापुरुष ऋषि एक ब्राह्मण दंपति के अतिथि बने। ब्राह्मण भी बेचारे निष्किंचन, भगवान के अनन्य प्रेमी, संतों को, महात्माओं को, महापुरुष को देख करके सजल नेत्र से स्तुति प्रार्थना करी, भीतर ले गए, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करी, आरती उतारी, चरणों में वंदन किया। गुरुजी पड़ोसन के यहाँ जा कर के कुछ नाश्ता पानी जलपान की व्यवस्था करी। आप भजन करो, मैं मजदूरी करके ले आऊँ और आपकी भोजन की व्यवस्था कर दूँ। ठीक है बेटे, जाओ मजदूरी करे ले आओ। ये संत, ये महात्मा, ये महापुरुष करोड़पति घर, अरबपति घर कम जाते हैं। दुखी गरीब का अन्न खाएंगे तो 1 की बजाय 50 माला जाप करेंगे। अगर करोड़पति अरबपति किसी राजे महाराजे के यहाँ जाए के भोजन करेंगे, उनके घर का अन्न खाएंगे तो 50 के बजाय 1 माला भी मुश्किल से जप हो पाएगा। महात्मा जी जलपान करके भजन में बैठ गए। उस ब्राह्मणी को घर में छोड़ के मजदूरी करने गया। 11 घंटा तक सेठ जी के यहाँ मजदूरी करी। सेठ जी ने 11 छटाक आटा दी। वो 11 छटाक आटा को लेकर के महात्मा जी के सामने रखा। गुरुजी रसोई बनाओ, भोजन बनाओ, रसोई बनाओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। महात्मा जी ने रसोई बनाई, प्यार से भोग लगाया। हा, अगर कोई प्रेमी संत महात्मा महापुरुष भोग लगाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं तो प्रत्यक्ष से भगवान पाते हैं। 4 प्रकार से भगवान भोजन कर लेते हैं। दृष्टि भोजन, स्पर्श भोजन और नासिका से सूंघना। अगर कोई प्रेमी विदुरानी जैसी, महाराज मीराबाई जैसी, कोई माँ यशोदा बाबा नंद जैसे, ग्वाल बाल सखा ब्रजवासी गोपियाँ जैसी कोई प्रेमी भक्ता मिल जाए तो, कर्मबाई जैसी भक्ता मिल जाए तो प्रत्यक्ष गोद में बैठ के पाते हैं। भोग लगाया तो महाराज प्रत्यक्ष रूप में पा लिया। परंतु कलयुग में सर्वसाधारण जीव को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। महात्मा जी ने पवाया, पाने के बाद सारा प्रसाद पा गया अकेले। बेचारे ब्राह्मण दंपति देखते रहे, एक टुकड़ा भी नहीं दिया। खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, उमंग उस समय प्रफुल्लित हो गए। आज मैंने मजदूरी करके लाया और महात्मा जी ने पा लिया। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता। आहा, अंत में महात्मा जी ने कहा, बेटा तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, जो चाहो सो वरदान मांगो, जितना चाहे उतना वरदान मांगो। ब्राह्मण दंपति ने कहा, संत जी, महात्मा जी, गुरु जी, हम तो सदगृहस्थी हैं। सदगृहस्थी के घर में कोई संत, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण, कोई भिक्षुक
कोई अतिथि देव आते हैं तो उनका स्वागत सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हम आपसे वरदान क्यों मांगे महाराज? हमारे मन में कोई इच्छा नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदानुनान। ऐसे निष्कामी, जैसे निष्कामी संत ऐसे निष्कामी ब्राह्मण दंपति। महात्मा जी पीछे पड़ गए, भैया जब तक तुम हमसे वरदान नहीं मांगोगे तब तक मेरे मन में शांति नहीं होगी। अगर महाराज आप मुझे देना ही चाहते हैं, नासमान क्षणिक क्षण भंग वस्तु पदार्थ धन संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ठाकुर की कृपा करुणा आशीर्वाद चाहिए। अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो ब्रह्मांडाधिपति सर्वाधार सर्वांतर्यामी प्रभु मेरे पुत्र बन के आए और 11 साल तक आहा लाड़ प्यार दुलार प्रेम स्नेह के द्वारा हमें भाव सिंधु में सराबोर कर दें। क्या करके जब ब्राह्मण दंपति ने मांगा, महात्मा जी तो ठगे रह गए। अरे ये क्या मांग रहे हैं? मैं तो सोच रहा था गरीब हैं, पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति खाने पीने की वस्तु पदार्थ मांगेंगे, धन दौलत मांगेंगे। इसने तो परमपिता परमात्मा को मांग लिया। बारे वाह, अंत में कोई बात नहीं। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी समर्पण की भावना को देख करके हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जाओ 11 साल तक ब्रह्मांडाधिपति सर्वाधार सर्वांतर्यामी प्रभु तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे और अपना वात्सल्य प्यार उड़ल देंगे। आहा, तुम निहाल हो जाओगे। यही ब्राह्मण दंपति कालांतर में माँ यशोदा बाबा नंद के रूप में जन्म लेके आए और साक्षात श्रीमन्नारायण भगवान ही इनके यहाँ जन्म लेके आए और 11 साल तक इतनी मीठी प्यारी सुमधुर बाल लीलाओं के द्वारा महाराज माँ यशोदा बाबा नंद को उन ब्राह्मण दंपति को निहाल कर दिया। परंतु 11 साल में भगवान की लीला पूरी हो गई। 11 साल में भगवान को संतुष्टि, पूर्ण विश्राम, इतने में ही भगवान खुश हो गए। परंतु भगवान की मन की इच्छा मन में रह गई। अभी पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण विश्राम, अच्छी तरह से मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया। मन की बात मन में ही रह गई और इनके ग्वाल बाल सखा ब्रजवासी गोपियाँ, इन सब की इच्छा भी अधूरी रह गई। महाराज वही नंद नंदन यशोदा नंदन भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण द्वापर में गोवर्धन जतिपुरा श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और प्रकट होकर के आहा बल्लभाचार्य जी और विठलनाथ गोस्वामी जी ने जो लाड़ प्यार दुलार प्रेम स्नेह किया, जो लाड़ प्यार दुलार प्रेम स्नेह माँ यशोदा बाबा नंद ने द्वापर में लाल लड़ाया, वही लाड़ विठलनाथ गोस्वामी ने कलयुग में लड़ाया। भगवान तो जतिपुरा श्रीनाथ जी के रूप में पधारे और इनके जो सखा मधुमंगल श्रीदामा तोक सबल ग्वाल बाल सखा ब्रजवासी कि इनकी भी तो इच्छा कहाँ पूरी हुई। पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण विश्राम नहीं मिला। वही ग्वाल बाल सखा ब्रजवासी सुरदासी परमानंदासी कुंभनदासी कृष्णदासी आहा गोविंदासी चतुर्बुद्धासी नंदासी स्थिति स्वामी के रूप में महाराज जन्म लेके आए और भगवान के साथ में आहा प्रभु ने अपनी लीलाओं के द्वारा संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को पूर्ण तृप्ति, पूर्ण विश्राम, पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कराया। उन सखाओं में महाराज श्रीदामा स्वयं महाराज श्रीदामा करुणामयी कृपामयी बृषभान नंदिनी किशोर जी के भैया श्रीदामा राजस्थान आंतरी गांव में गोविंद दास जी के गोविंद स्वामी के रूप में जन्म लेके आए। बचपन से ही हमारा कवित्व शक्ति, वाणी में इतनी मिठास मधुरता और संगीत, तुम्हारा संगीत सम्राट सिंधु थे जन्म से ही, क्योंकि भगवान के नित्य सिद्ध सखा परिकर में से थे।
वाणी में बड़ी मिठास मधुरता और हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर, रूप रंग, बोली भाषा, पर्सनालिटी अद्भुत, और हमारा लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे बाल पाल रखे थे। गोविंद स्वामी के नाम से ये विख्यात थे। बढ़िया गाते, बढ़िया पद बनाते, स्वयं बनाते और गाते। लोग इनसे बहुत प्रभावित थे। कई शिष्य भी बन गए, कई इनके शिष्य भी बन गए। महाराज गोविंद दास जी बहुत बढ़िया गाते। इनकी वाणी में इतनी मिठास, इतनी मधुरता, आहा। एक बार विट्ठलनाथ गोस्वामी के शिष्य बन गए। शिष्य बन गए तो गोवर्धन जजपुरा श्रीनाथ जी के मंदिर में पद गायन की सेवा सौंप दी। अपनी जन्मभूमि आंतरी गांव को छोड़ के गिरिराज जी की तृटी में रहने लगे। जब गिरिराज जी की तृटी में रहने लगे, इनके जो शिष्य थे इनके गांव से आ गए, गोविंद स्वामी से मिलने के लिए आए। तो पहले तो कुटिया में गए। इनकी बहन कानाबाई से पूछा, स्वामी जी कहाँ हैं? वो तो ठकुरानी घाट में स्नान करने गए हैं, नित्य दिनचर्या करने गए हैं। जैसे ही महाराज ठकुरानी घाट में आए तो वहाँ तो और कोई था, पहचान में नहीं आए। पहले का जो भेष था, लंबे लंबे बाल थे, आहा क्या स्वरूप था। अब तो संत बन गए, महात्मा बन गए। पहले स्वामी थे, अब दास बन गए। लोगों ने पहचाना नहीं। गोविंद दास जी से ही लोगों ने पूछा, गोविंद दास जी कहाँ रहते हैं? हम गोविंद दास जी से मिलने आए। कह दिया, गोविंद दास को तो, गोविंद स्वामी को तो बहुत दिन हो गए, वो तो मर गया। वो तो मर गया, वो गोविंद स्वामी वो मर गया, उसका अंत हो गया। लोगों के मन में बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, पीड़ा का अनुभव करने लगे। परंतु उनकी बाई, उनकी बहन ने तो कहा था। दुखी हो गए। दुखी होकर जब वापस गए, इधर गोविंद दास जी स्नान करके जल लेकर के जब पहुंच गए, कानाबाई ने कहा यही गोविंद स्वामी है। तो लोगों ने कहा, महाराज आपने ऐसा क्यों कह दिया? वो गोविंद स्वामी तो मर गया, उसका अंत हो गया। आप लोगों ने पूछा गोविंद स्वामी कहाँ हैं? अब मैं स्वामी नहीं, मैं तो दास हूँ, मैं सेवक हूँ। मैं तो गोवर्धन जजपुरा श्रीनाथ जी का एक कैंकर्य हूँ। मैं बल्लभाचार्य जी का शिष्य हूँ। मेरे पन में जो स्वामी पने का अहंकार, अभिमान, घमंड जो था, उसका अंत हो गया। उनकी भक्ति पूर्ण बातों को सुन करके लोग इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रभावित हो गए, कहा कि आप हमें मंत्र दीक्षा दें, ब्रह्म संबंध कराएं। हम भी आपकी तरह ठाकुर की सेवा, पूजा, आराधना, वंदना में तदाकार तद्रुप तन्मय होकर के अपने इस मानव शरीर को सफल बनाएंगे, जन्म को सफल बनाएंगे। क्या करके जब लोगों ने गोविंद दास जी से कहा, गोविंद दास जी बोले, मैं तो दास हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो उनका एक तुच्छ शरणागत हूँ। मंत्र देने का अधिकार दास को नहीं, स्वामी को है। बल्लभाचार्य जी महाराज विट्ठलनाथ गोस्वामी के पास में ले गए और विट्ठलनाथ गोस्वामी से अपनी जन्मभूमि आंतरी गांव से आए हुए लोगों को मंत्र दीक्षा दिला करके ब्रह्म संबंध कराया। ऐसे गोविंद दास जी के अनंत चरित्र हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे।